नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। इस वक्त मैं ऑफिसर वॉइस 2025 के खास कार्यक्रम में मौजूद हूं और इस कार्यक्रम की शुरुआत राजीव निशाना जी के द्वारा की गई है और इस कार्यक्रम के टाइटल से ही पता चलता है कि ये कार्यक्रम क्या है। राजीव जी, सवाल यही, कार्यक्रम का जो टाइटल है और ये कार्यक्रम की शुरुआत सोच कैसे आई और कैसे शुरू किया? देखिए, जिस तरह हमारे पत्रकार साथी वो तनाव में रहते हैं ना, तो हमसे ज़्यादा तनाव में कहीं ना कहीं जो है अधिकारी रहते हैं। वो तनाव फ्री कैसे होंगे? हमने पहले क्रिकेट खिलाया और उसके बाद खेलो इंडिया भी शुरू हुआ, तो मतलब है कहीं ना कहीं तो है कि खेल से जो है तनाव दूर होता है, लेकिन तनाव जो है गाने से भी दूर होता है। और गाने से ये हुआ कि मेरे जन्मदिन पर जो है कुछ अधिकारी दोस्तों ने जो है गाने गाए। मुझे लगा नहीं, इनका जो है एक कंपटीशन भी कराया जाए कि भाई आपस में इनका कि सबसे ज़्यादा अच्छी आवाज़ किसकी है। तो धीरे करके हमने करा तो 48 जो है अधिकारियों की एंट्री आई और अधिकारी 18 में इस बार जो है आज जो है 20 अधिकारी सेमीफाइनल आए थे। अब इनमें से 10 अधिकारी जो है वो फाइनल में पहुंचेंगे। हमने इस कार्यक्रम में ये भी सुना कि जो लोग गाने के लिए आ रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे, तो जब वो ऑडिशन के लिए आए थे तो कहीं ना कहीं जुबान और हाथ लड़खड़ा रहा था। इस कार्यक्रम ने उनको भी इम्प्रूवमेंट किया है और साथ में ही जो उनकी प्रतिभा भी थी वो सामने निकल कर आई है। क्या लग रहा है कि वाकई में ही ये बदलाव उनमें आया है? बहुत बदलाव आया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब पहली बार गा रहे थे तो वाकई उनमें कई चीज़ों में जो है ना फोबिया था स्टेज का, लेकिन आज वो तीसरी बार में आने के बाद वो फोबिया जो है दूर हुआ है। तो ऐसी कई चीज़ें निकल के आई, उनमें से जो है निखार जिसे कहते हैं, जैसे गोल्ड होता है ना, जब गोल्ड गर्म कर देते हैं और निकल के आता है, तो वाकई जो है ना आज जो इसके अंदर अधिकारियों में जो प्रतिभा छिपी हुई थी वो ऑफिसर वॉइस से बाहर निकल के आई। सोने को तपा दिया आपने पूरा वाकई तपने के बाद ही ये जो है ना निखर के आए हैं सब। लेकिन इस तपन के बाद है ना एक उम्मीद भी और जुड़ रही है आपसे, ये कि ये कार्यक्रम रुकना नहीं चाहिए, ये कार्यक्रम आगे सिलसिलेवार चलता रहना चाहिए। उसके लिए भी क्या सोच रहे हैं? देखिए, इस बार जो है भारत के अलग अलग देशों से, अलग अलग क्षेत्रों से जो है ना वो कई अधिकारियों के फ़ोन आ गए कि सर अब एंट्री हो जाएगी। मैंने अब एंट्री नहीं होगी, अब तो सेमीफाइनल स्टेज पे पहुंच गए हैं हम लोग। तो अगली बार जल्द जब हमारा सेशन सेकंड शुरू होगा ना, तो उसमें यह है कि अधिकारी और मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि लगभग 50 से ज़्यादा कॉल तो मेरे पास अभी तक आ चुके हैं अधिकारियों के। तो आप लगाइए कि कितना इसका जो है ना क्रेज बढ़ रहा है अधिकारियों में कि नहीं, उन्हें भी गाना चाहिए। तो एक आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे उन अधिकारियों को जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े? देखिए, अगर आपके अंदर प्रतिभा छिपी है, अगर आप बाथरूम सिंगर भी हैं, तो मेरा मानना है कि आपको एक बार मंच पे आना चाहिए। हो सकता है वो मंच जो है ना आपको जनता के सामने लेकर आए, अधिकारियों के सामने लेकर आए, परिवार के सामने लेकर आए। आपकी मन की बात जो अब तक नहीं करी है वो ऑफिसर वॉइस के माध्यम से आप कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई। मैं भी अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो शुरुआत राजीव निशाना जी के द्वारा की गई है, जितने भी ऑफिसर्स ने यहां पर पार्टिसिपेट किया है, तमाम लोगों को पसंद आया है और उनको देखकर और लोगों के अंदर भी जो जिज्ञासा है वो जाग रही है। अब आने वाले समय में जब फाइनल का दौर होगा और दिवाली मिलन के कार्यक्रम का भी समय आएगा, तो दिवाली पर किनकी मतलब कि संगीत की जो फुलझड़ियाँ हैं वो कहाँ कहाँ जलेंगी वो हम देखेंगे। ऑफिसर वॉइस 2025 का कार्यक्रम बड़ा ही शानदार रहा है और इस कार्यक्रम की शुरुआत, बुनियाद और कहीं ना कहीं जजमेंट जो है नवीन जिंदल जी के मार्गदर्शन से गुजरती है। सर, आज का कार्यक्रम जिस तरह से रहा है, इसकी शुरुआत रही है और कहीं ना कहीं आज सेमीफाइनल है, फाइनल तक पहुंच रहा है प्रोग्राम, किस तरह का लग रहा है प्रोग्राम? क्या अनुभव रहा है और इसकी जो शुरुआत आप लोगों ने की है, क्या कहेंगे? देखिए, ये राजीव निशाना जी का जो प्रयास है प्रेम भाटिया जी और मुकेश जी के साथ मिलकर, ये काबिल तारीफ़ है। वो ऑफिसर जो 24/7 प्रेशर में रहते हैं, सुबह रिपोर्टिंग करनी है, शाम को दिन भर कंप्लाइंस देना है, अगले दिन का प्रेजेंटेशन बनाना है, सरकार का अधिकारियों का ऊपर का बड़े अधिकारियों का प्रेशर है, जनता का प्रेशर है, पॉलिटिशियन और गवर्नमेंट का प्रेशर है, अपोजिशन का प्रेशर है। इसके बीच में वो संगीत को चुनता है, संगीत के माध्यम से वो गाने गाता है, अपने मेंटल स्ट्रेस को कम करता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, जिसमें सिविल सर्विसेज के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोग हैं, पुलिस के भी लोग हैं। और अच्छा, मैं समझता हूँ ये प्रयास है। सेमीफाइनल अब हुआ है, फाइनल की तरफ जा रहे हैं और ये एक मील का पत्थर साबित होगा। आने वाले समय में ब्यूरोक्रेट्स के लिए इस प्रकार के ऐसे प्रोग्राम अधिक से अधिक हों, ये हमारा सबका प्रयास रहेगा। इस तरह का कार्यक्रम तो शायद जो सरकारी अधिकारी खुद रहे हैं, इनकी एसोसिएशन के माध्यम से भी शायद ऐसा प्लेटफॉर्म रहा नहीं रहा, लेकिन पत्रकार की शुरुआत और इस तरह की सोच कहीं ना कहीं एक अलग दिशा में तो है। सरकारी अधिकारी एसोसिएशन में काम करते हैं, लेकिन वह अपनी कंपल्शन से, वो अधिकांश
ऑर्गेनाइजेशन में साल में एक कार्यक्रम भी नहीं हो पाता है, क्योंकि इतना प्रेशर रहता है, डेट्स तय नहीं होती हैं। इसमें सबके पास फ्रीडम है, कोई डेट जो तय करिए आप उसमें आ सकते हो तो ठीक है, नहीं आ सकते कोई बात नहीं, तो जो आ सकते हैं वो समय निकाल रहे हैं, उनके हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। तो ऐसी सब सिचुएशन के अंदर में मैं समझता हूँ जो लोग हैं जिस प्रकार के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो एक बड़ी बात है करना क्या लग रहा है कि ये प्रोग्राम आगे तक जाएगा लंबा? चाहिए। मुझे लगता है आने वाले समय में इसका विस्तार होगा, लोग करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे उन अधिकारियों को जो नहीं जुड़ पाए हैं और उनको जुड़ना चाहिए? बहुत सारे जुड़े हैं, पहला प्रयास है, अगली बार और अधिक जुड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि अधिकारियों को संगीत, योगा, मेडिटेशन, इस प्रकार किसी न किसी से जुड़े रहने से उनके ऊपर स्ट्रेस कम होगा और उनके जो कमिटमेंट है, क्वालिटी है, जो काम है, उसकी परिपक्वता ज़्यादा होगी, वो उनको ज़्यादा से अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं भी अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से नवीन जिंदल जी ने बताया है कि ये कार्यक्रम इस तरह का है कि एक योगा है, एक मेडिटेशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिन भर के काम और देश को चलाने को लेकर जो थकान रहती है, तो संगीत का एक ऐसा माध्यम चुना गया है कि जिससे थकावट भी दूर हो और साथ में और मानसिक तनाव भी अच्छा बना रहे। और साथ में सेमीफाइनल आज रहा है, फाइनल तक पहुंच गया। अब देखना ये होगा कि आने वाली दिवाली से पहले जब फाइनल राउंड खेला जाएगा तो कौन कौन होंगे विजेता, हम उनसे भी आपको जल्द ही मिलाएंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की ये खास रिपोर्ट।